बाबा 2019 से तेल पानी कि नहीं पानी अबे के लिए और से बेची आँख नहीं चांद आँख में कोटा चांद आपका देखने दो आज बात है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। इसलिए एसी ऑफिस में बैठे हुए प्रशासन, सांसद, विधायक, उनको ये बाढ़ग्रस्त कहाँ से दिखाई देगा? जो भोगता है उसको महसूस होता है। हाँ, इसलिए तो सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी उनको ये नहीं लग रहा है कि ये बाढ़ग्रस्त इसको घोषित किया जाए या यहाँ की जनता की मदद की जाए। ये वीडियो खास करके बेगूसराय डीएम साहब के लिए बनाया जा रहा है। सामो में अभी बाढ़ की जो स्थिति हुई थी वो 2019 से ज़्यादा हुई थी, लेकिन फिर भी सामो को बाढ़ ग्रसित घोषित नहीं किया गया है, जबकि 2019 में सामो को बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया। इस बार ऐसा क्यों नहीं किया गया है? यहाँ के लोग के साथ जाति क्यों हो रहा है और यहाँ की क्या स्थिति है? बाढ़ हुआ था नहीं हुआ था, इसको लेकर बार बार चर्चा हो रहा है। तो हम यहाँ के जनता से ही बात करेंगे और इनका हस्ताक्षर युक्त एक पत्र जो है पीएम के पास, सीएम ऑफिस में और डीएम ऑफिस में भेजा जाएगा और हमारे प्रतिनिधियों के साथ भी भेजा जाएगा, पास भी भेजा जाएगा। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने क्षेत्र से भी कॉल करें, जहां पर कुछ लोग इकट्ठे होकर अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम उन तक भी पहुंचेंगे। तो आज पहला शुरुआत हम कर रहे हैं लधौना गाँव से और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सवाल जो है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, हम शुरू करते हैं। 2019 के इतना पानी आया था 2022 में कि नहीं? सही है, जरूर आया है। जरूर आया। हाँ। लेकिन 2019 में तो मिला था बाढ़ राहत का? मिलबे किया है, मिला था। इस बार नहीं मिला तो क्या तकलीफ है? बहुत भारी तकलीफ है। अच्छा, इसमें क्या ब्लॉक का दोष है या विधायक साहब का दोष है? एमपी साहब किसका दोष देते हैं? विधायक साहब आए, देख करके घूर करके चले गए, यहाँ तो कुछ नहीं दिए और नहीं किसी से बात भी किए, आए आज गए। सीओ साहब का इसमें सारी दोस्त सीओ साहब का। कोई जनप्रतिनिधि आए थे, उतना देखे, लेकिन उसके बाद भी कुछ बात नहीं हुआ। सरकार तरफ से किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिला और जान माल जो है अधिकतर क्षति और फसल जो क्षति हुआ उसका भी अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। यही सब बात है। तो बाबा 2019 से तेल पानी कि नहीं पानी अबे के लिए और से बेची आँख नहीं चांद आँख में कोटा चांद आपका देखने दो आज एखनो देख लो आज यहाँ देख लें अभी, और उनके में शक्ति है तब, और नहीं है तो पैसा घोटाला वाला सब रहे अपना अपना रूप को देखें। सही बात करें बाबा कि आकर देख लीजिए, देखने का चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ का पानी यहाँ छिपाने का चीज़ है या उसको किसी तरीके से बनावटी करके दिखा सकते हैं। जितना पानी आया था, अगर अभी भी आकर विजिट करेंगे तो पता लग जाएगा कि कितना पानी आया था। तो 2019 से इतना पानी आया था? 2019 से ज़्यादा अस्त व्यस्त जीवन हो गया यहाँ के लोग, सारे लोग देखे, जो भी आदमी हैं, हम तो झेल ही रहे हैं। यहाँ के सामो प्रखंड के जनता, आम जनमानस, जान माल हर चीज़ असुरक्षित हो गया। और ख़ास करके मान लीजिए हमारे नेता लोग, जो बड़े नेता लोग हैं, चाहे वो सांसद महोदय हो गए, विधायक महोदय हो गए और स्थानीय प्रशासन, जो दिन रात यहाँ साथ में रहते हैं। हमारा क्षेत्र चारों तरफ से, ये सामो प्रखंड टापू का क्षेत्र है। यहाँ इसका सिर्फ एक ही ऊपर वाला सहारा है और कहीं से कोई लाभ, कोई मदद कुछ नहीं मिलता है। बाढ़, इतना बाढ़ हो गया, नहीं कोई व्यवस्था था, नहीं कोई दुख में शामिल होने के लिए आता है, नहीं रिलीफ का ये था कि चलो कुछ गरीब जनता को कुछ राहत मिलेगा, वो भी नहीं हुआ, नहीं मिला। ये सब तो अनर्थ है। बिल्कुल भगवान भरोसे, जो दियारा क्षेत्र का जो जीवन है भगवान भरोसे ही है। तो 2019 से इतना पानी एल कि नहीं? 2019 से एक हाथ पानी फाजिल हुआ। अच्छा। इसमें एमपी साहब गिरिराज सिंह आए, लाव पर चढ़ के वो देख कर गए। विधायक आए राजकुमार बाबू, वो भी देख के गए, लेकिन कुछ उनसे नहीं हुआ। सीओ साहब भी उन गए तो वो भी कुछ नहीं किए, एक ठो लाभ भी नहीं दिए। सुविधा जाने आने का भी रास्ता सब बंद हो गया था, कहीं कोई उपाय नहीं था। यहाँ सब आदमी, कोई बीमारी था उसको भी घर में मरने पड़ा, डूब कर मर गया है यहाँ आदमी सामो में। वो भी प्रमाण है। जिसको नहीं विश्वास है वो आइए यहाँ देखिए। काहे नहीं यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा तो यहाँ हंगामा होगा, ब्लॉक पर धरना होगा। इसलिए जो होगा से करेंगे जनता, हम इतने करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मान लीजिए जो भी शासन प्रशासन या जो भी नेता लोग हैं,
अरे उनको तो कम से कम अपना ये अकल होना चाहिए कि सामहो को तो जैसे लोग कहता ना आज मुख्यमंत्री मांगते हैं बिहार के जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया, तो सामहो चारों तरफ से भौगोलिक दृष्टिकोण से इस तरह से टापू का क्षेत्र है, इसमें तो इस सामहो को ऐसे भी हमेशा कुछ न कुछ मदद की आवश्यकता पड़ती है। सामहो की जनता को स्पेशल कुछ मदद मिलना चाहिए। और आपके माध्यम से आप हमारे बीच आए, हम लोगों का आवाज़ सुन रहे हैं, ये हमारा खुशनसीबी है कि कम से कम इतना आवाज़ सुनने के लिए तो आप आए। एम साहब से यही ना, हम लोग तो जनता हैं, सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, मालिक तो वही है, ध्यान तो उन्हीं का होगा। यही है, आपके माध्यम से उनको यही बताना चाहते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल डीएम सर, आप खुद आकर जो है एक बार यहाँ पर जो है विजिट कर लीजिए, यही सबका मांग है। तो 2019 से क्या लग रहा है कि ज़्यादा था पानी, कम था? पानी तो ऑलरेडी ज़्यादा था, ये देखने की चीज़ है, कोई इंडिविजुअल कोई ओपिनियन अपना नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है, इसलिए एसी ऑफिस में बैठे हुए प्रशासन, सांसद, विधायक, उनको ये बाढ़ग्रस्त कहाँ से दिखाई देगा? जो भोगता है उसको महसूस होता है। हाँ, इसलिए तो सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी उनको ये नहीं लग रहा है कि ये बाढ़ग्रस्त इसको घोषित किया जाए या और यहाँ की जनता की मदद की जाए। इसमें मेन किसको, आप किसका कमी मान रहे? ब्लॉक के तरफ से कमी है? सबको, सबकी कमी है ना। प्रशासन मुख्य रूप से जिम्मेदार है, और जिस प्रतिनिधि को हम चुन के भेजते हैं उसके मुंह में आवाज़ नहीं है, तभी तो प्रशासन को वो मोटिवेट नहीं कर पाता है। हाँ, तो कमी तो सब में है। सब अपना आता है, खाना पूर्ति करके चला जाता है कि हम बाढ़ग्रस्त में घूमने के लिए जा रहे हैं। घूम करके क्या किए? घूम करके अगर कुछ करते तब तो होता ना। हाँ, आज मान लीजिए ये सिचुएशन है कि हम पैरवी कर रहे हैं कि हम बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, मदद किया जाए। ये हम चुने थे इसलिए, हमारी आवाज़ वो बनते, हम खुद अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इससे बड़ी मतलब क्या हो सकती है दुर्दशा? बिल्कुल सही कहा कि अपनी आवाज़ बनने के लिए ही हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं और अपना आवाज़ खुद बनना पड़ रहा है, तो इससे शर्म की बात नहीं है। तो 5 साल के लिए शायद ये बेकार हो गया, ये जो चुनाव था हमारा बेकार हो गया है, ऐसा ही लग रहा है। और एक बार फिर से जैसे विधायक जी से भी अपील है कि एक बार आकर खुद विजिट कीजिए, और इस बार पब्लिक के साथ विजिट कीजिए, अपने कार्यकर्ता के साथ। आपके जो मेन कार्यकर्ता हैं उनके साथ आप मत घूमिए, यहाँ की जो लोकल जनता है उसके साथ एक बार घूम के देखिए, और कहाँ कहाँ पानी आया, क्या क्या, कौन कौन सा घर डूबा हुआ था, उनके साथ जाकर देखिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी सर। देखिए, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। यहाँ के विधायक जी झिलहेर खेलने के लिए नाव पर आए, नाव से झिलहेर खेले, मौज मस्ती किए, चले गए। उनके मुंह में अगर आवाज़ होता तो वो तो सदन में है, वो तो नीतीश जी के पार्टी में है, तो वो तो अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज़ को वहाँ उठाते कि सामहो को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, मटिहानी को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। तो किए नहीं। अब उनका क्या पैमाना है, क्या उनका एटीट्यूड है, मुझे पता नहीं। यहाँ के लोग डूब गए, मवेशी कई डूब गई, यहाँ के कई घर गिर गए, कई घरों का दीवार गिर गया। तो मेहनत के जीत गए, जाके पैर न फटी बबाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। जो सोने के चम्मच से दूध पिए, उनको क्या पता है कि किसान किस तरह से जीता है, पशुपालक किस तरह से जीता है, दिहाड़ा के लोग किस तरह से जीते हैं। वो तो विदेश में पढ़े, विदेश में रहे और बड़े बड़े एसी में रहते हैं, उनको यहाँ के दुख दर्द से क्या मतलब है। तो आप जनता भी दोषी है। बोए बबूर तो मिलेगा खजूर, जनता बबूर लगाया है तो खजूर तो मिलेगा नहीं। आवाज़ उनको उठाना चाहिए। लगातार धरना हुआ, क्योंकि जिला प्रशासन धरना करने में रोक दिया कि भाई चुनाव आचार संहिता है, इसलिए रुक गया। हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार हम धरना करके प्रशासन को, चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद लगातार धरना प्रदर्शन करके प्रशासन को मजबूर करेंगे, झुकाएंगे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करिए, बाढ़ राहत राशि मुहैया करवाइए, फसल क्षतिपूर्ति और फसल बीमा राशि मुहैया करवाइए। ये हमारी डिमांड है। किसानों के सवाल पर हम अनवरत संघर्ष करने को तैयार हैं, संघर्ष करेंगे। किसानों की लड़ाई, किसानों की अगुवाई, यही
हमारा नारा होगा, आप आगे आएँ। आपके आने से ही हम लड़ाई को जीतेंगे। आप कतई नहीं सोचें, अगर देश के संसद से पारित कानून 3 बिल जो था, कृषि बिल, वो वापस हो गया आंदोलन के बल पर, तो ऐसी क्या बात है कि आप काहे न मने की रिलीफ दीजिएगा, काहे न क्षतिपूर्ति दीजिएगा, आप काहे न बीमा राशि दीजिएगा। आप सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं, जनता से आपको कोई मतलब नहीं है। यह हमारा सवाल है। हम जनता के सवाल पर हमेशा लड़ते हैं, हमेशा लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जैसे 2019 से पानी ज़्यादा था कि कम था? लगभग वही है। लगभग वही स्थिति है। तब तो 2019 में अगर बाढ़ क्षति का मिला था तो इस बार तो मिलना चाहिए। मिला था, उसमें भी कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, उसमें भी गड़बड़े था कि जैसे बाढ़ ग्रसित घोषित कर दिया, घोषित दिया था, इस लेकिन बार कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ है। देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं वो। चूँकि लोगों को जो परेशानी है उसको भरपाई कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी भरपाई, लेकिन यहाँ की प्रशासन दिल्ली कोई देखने वाला नहीं है। सामहो प्रखंड एक अलग से है, जिला मुख्यालय से दूर है, कोई आते नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं है। यहाँ कोई देखने वाला है नहीं। जैसा चल रहा है भगवान भरोसे, राम भरोसे चल रहा है बस। जिला मुख्यालय से दूर होने का सज़ा जो है सामो भुगत रहा है और डीएम साहब को एक दिन का समय नहीं मिल पाया है कि एक दिन यहाँ आकर देख लें। 2019 से इतना पानी अभी हले कि कम हले? वो साहब बाहरिए ने कहे तो हम क्या कह सकते हैं। पानी तो है ही था, नहीं पानी था तो 4 लाख कैसे दे दिए डुबा में? बताइएगा, वही सब न बताएंगे सीओ साहब ना। जब नहीं पानी आया तो 4 लाख रुपया मिला कैसे? ये तो सब हो रहा है, गलती हो रहा है। कुछ नहीं तो चाहिए क्षतिपूर्ति, तो कम से कम चाहिए किसान लोग को। बिल्कुल सही कहा। जैसा 3-4 सवाल है कि अगर बाढ़ नहीं आया था तो डूबने के वजह से मृत्यु होने वाले को 4 लाख रुपया क्यों दिया गया? फिर है कि बड़ा नाव का परिचालन यहाँ पर हुआ है, जो सामहो को उससे जोड़ने वाला कुरहा हो, सरलाही हो या जगनसैदपुर हो, हर साइड बड़ा नाव भी दिया गया। बड़ा नाव चला है तो बिना पानी का बड़ा नाव कहाँ चला है? खैर कागज़ पर तो कितना चला है उसका हिसाब तो खैर वो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक दिन यहाँ चला है। 4 दिन मुख्य सड़क बाधित रहा है, लोग सूरजगढ़ा नहीं जा पाए हैं 4 दिन, और जो भी गए हैं जान जोखिम में डाल कर गए हैं। तो ये वीडियो अभी पूरे गांव में बनेगा, तीनों पंचायत में घूमकर हम वीडियो बनाएंगे, सभी लोग का ओपिनियन लेंगे और जानकारी लेंगे कि 2019 से कम था पानी या ज़्यादा था। 2019 को पैमाना इसलिए मान रहे हैं कि 2019 में बाढ़ राहत की राशि दी गई थी लोगों को और 2019 को बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया था, और 2022 में लगभग उतना पानी था या उससे कुछ ज़्यादा ही था, उससे कम नहीं था, फिर भी 2022 में जो है बाढ़ ग्रसित घोषित नहीं किया गया है। तो इसी बात की लड़ाई चल रही है और मुख्य लड़ाई जो है ब्लॉक का जो है व्यवस्था सही हो, क्योंकि ब्लॉक के गलत व्यवस्था के वजह से ही जो है ये धांधली हुई है। ब्लॉक का व्यवस्था सही होगा तो बहुत सारा चीज़ सही हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को भी जागने की ज़रूरत है। ये आपकी लड़ाई है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा और आप भी जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। और अभी जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपने आसपास भी लोगों को इकट्ठा करें, वहाँ से फ़ोन करें, हम आपके पास आकर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।